बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल सेल के बारे में है। एनिमल सेल के बारे में जो है हम ऑर्गेनेलिस को भी पढ़ेंगे और उसके फैक्ट्स के बारे में, उसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास एनिमल सेल के अंदर होता क्या है। एनिमल सेल के अंदर 4 यूनिक फैक्ट्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनमें हमारे पास जो है इनकी जो शेप होती है वो ओवल और स्फेरिकल शेप होती है। जबकि हमारे पास जो है इनके अंदर लाइजोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है प्लांट सेल में हमारे पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे सेलस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जबकि सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होती है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस जो है वो हमारे पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइजोसोम्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। आपको डिफरेंट इमेजेस के ज़रिए जो है इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में जो है दिखाया गया है। तो ये हमारे पास इसका एनिमल सेल का जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो ये हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ भी हैं, सेंट्रियोल्स भी हैं, सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट जो है हम इन ऑर्गेनेलिस के जो हैं वो बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और डिटेल में भी इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली उसका जो फंक्शन होता है वो कंट्रोल करता है सब्सटेंसेस को एंटरिंग एंड लीविंग द सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का जो काम है यानी कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस आते हैं, फ्लूइड्स आते हैं या कोई भी हमारे पास सब्सटेंस आ रहा है उसको अंदर उसका एंटर करना और उसको बाहर निकालना जो है वो मेम्ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ज़्यादातर जो है वो सेल का जो है पावर हाउस भी कहते हैं। यहाँ पे जो है साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ये बेसिकली साइट ऑफ रेस्पिरेशन होती है और यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं सेल के। ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस हमारे पास सेल एक्टिविटी करवाता है, कंट्रोल कर रहा होता है सेल की एक्टिविटी, डिवीजन यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे और भी हमारे पास फंक्शंस जो होते हैं वो सारे जो हैं न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, माइटोसिस का, मियोसिस का, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ये हमारे पास है साइट ऑफ सेल्स केमिकल एक्टिविटी। यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सेल की केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है साइटोप्लाज्म। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये न्यूक्लियस हमारे पास जो है जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल कर रहा होता है सेल एक्टिविटी को। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल लेयर होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एंटर और एग्जिट करने के लिए जो सब्सटेंसेस के लिए ये हमारे पास ये कंट्रोल कर रही होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक मटेरियल होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, सेल की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। सेल की मुख्तलिफ जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में जो है वो हो रहे होते हैं, अकर हो रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको पता है कि पावर हाउस जो होता है, जहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम दी फूड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्जी बॉडी को कि ये हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। इट प्रोड्यूसेस द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द लाइजोसोम्स। ये बेसिकली क्या करती है, मेम्ब्रेन को प्रोड्यूस करती है जो कि लाइजोसोम्स को जो है सराउंड कर रही होती है। ठीक है, आल्सो इट पैकेजेस द प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये क्या करती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को एक वेसिकल के अंदर जो है पैकेज करती है, यानी कि पैक करती है। तो लाइजोसोम्स का फंक्शन जो है वो डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस, यानी कि हमारे पास जो है लाइजोसोम्स के अंदर सेल के न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन टेक प्लेस होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा है। वैक्यूल को देख लेते हैं। वैक्यूल फिल्स विद द फूड बीइंग डाइजेस्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वैक्यूल जो है, वैक्यूल का काम क्या होता है कि फूड को डाइजेस्ट करना और वेस्ट मटेरियल को जो है वैक्यूल के ज़रिए जो है वैक्यूल में पैक होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को सराउंड कर रही होती है। न्यूक्लियोलस जो है वो बेसिकली इसका काम जो होता है राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करना होता है, जिसे हम जो है ये यानी कि आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास न्यूक्लियोलस के अंदर हो रही होती है। ठीक है, ये था हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन एनिमल सेल के बारे में और उनके ऑर्गेनेलिस के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं इस तरह की वो मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।